नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के भी दृष्टिकोण से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें और वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत 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 सरल चीज है। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है। यानी इस टॉपिक को आज मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, भाई इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मैंने इंपरेटिव सेंटेंस जब आपको पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट की जाए ये इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने इंपरेटिव सेंटेंस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में आपको इंपरेटिव सेंटेंस का वीडियो लेक्चर मिलेगा। पहले आप इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ लीजिए और फिर इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस पढ़िए। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं, या तो ऑर्डर होगा, या तो एडवाइस होगी, या फिर रिक्वेस्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उन वाक्यों को जिनमें ऑर्डर दिया जाता है किसी काम को करने के लिए या फिर कमांड दिया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम को करने के लिए ऑर्डर दिया जाए या फिर कमांड दिया जाए, दो तरह से इसको समझ सकते हैं, या तो कमांड या फिर ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक वाक्य है ओपन द डोर। भाई आपके घर में किसी बड़े ने आपसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये आपके लिए आदेश है। मान लीजिए आपके पिताजी ने ही कहा, तो आदेश वो होता है जिसको आप काट नहीं सकते। ऐसी बात जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते वो है आदेश। आपके पिताजी ने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब आप थोड़ी ऐसी हिम्मत हो जाएगी आपकी कि आप कहते नहीं खोलूंगा, फिर तो वहीं जूते लात की बरसात होने लगेगी। तो वो काम जिसके लिए हम मना नहीं कर सकते वो आदेश है, वो कमांड है, वो ऑर्डर है। पिताजी ने कहा ओपन द डोर तो खोलना पड़ेगा। पिताजी ने कहा पोस्ट लेटर, जाओ एक लेटर पोस्ट करके आओ, जाना पड़ेगा। पिताजी ने कहा रीड अ बुक, मम्मी कहती है ना घर में कि किताब पढ़ो, तो फिर पढ़ना पड़ता है, चाहे उसी में झूठ मूठ का ही बैठे रहे पढ़ते, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार पड़ेगी। फिर सिंग अ सॉन्ग, क्लास में टीचर ने कह दिया सिंग अ सॉन्ग, एक गीत गाओ, गाना पड़ेगा भाई, नहीं तो मास्टर गुस्सा हो जाएगा और बहुत पीटेगा। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पिताजी ने पानी मंगा लिया। बहुत से वाक्य हैं, बहुत से वाक्य हैं, इतने की गिन नहीं सकते। बस इसका यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले वर्ब होगी ओपन, उसके बाद अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर अदर वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाना हो तो लेट लगेगा सबसे पहले। जैसे ओपन द डोर है तो सबसे पहले लगेगा लेट, आ जा भाई, लेट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, तो ये हो जाएगा द डोर। उसके बाद लगेगा बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यही है ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म होता है ओपन, फुल स्टॉप। दूसरा पोस्ट लेटर, फिर से लेट आ गया, लेट। चलिए ऑब्जेक्ट आ लेटर, ये हो गया आ लेटर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत आसान है। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्ट, पोस्ट का होता है पोस्टेड, फुल स्टॉप। लेटर, लेटर भी पोस्टेड। रीड अ बुक, सबसे पहले रूल का लेट, ये लीजिए लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक। अब इसमें कोई कहे कि बहुत कठिन है तो इसमें कुछ कठिन नहीं है। देखिए मैं बनाता चला जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बी लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड का रीड ही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। ठीक है, सिंग अ सॉन्ग, भाई लेट लगेगा सबसे पहले, ये हो गया लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग, उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, संग, संग, ये लीजिए फुल स्टॉप, लेट अ सॉन्ग बी संग। ऑर्डर वाले वाक्यों को कर रहा तो बहुत आसान है, इससे सरल तो कुछ है ही नहीं। चलिए अब ये है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये वाला आप कमेंट कर दीजिए। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, BROUGHT, ये वाला आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आपको ये चीजें आ गई। ठीक है, बहुत से और वाक्य आप उठा सकते हैं, बहुत से वाक्य हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। ओपन द डोर मैंने बोल दिया, आप बहुत से वाक्य बोल सकते हैं, शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दो। बहुत से वाक्य हैं ऐसे जिनको आप इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और ये बहुत सरल होता है, ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ कठिन है। ठीक है,
तो ऑर्डर वाले वाक्यों को तो हमने कर लिया। चलिए अब बात करते हैं एडवाइस वाले वाक्य, जिसमें किसी काम को करने के लिए सलाह दी जाए। उन वाक्यों को हम कैसे करेंगे, उनका क्या रूल होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए भाई बात करते हैं एडवाइस की, कि ऑर्डर तो कर लिया, ऑर्डर वाले वाक्यों को कर भी लेंगे, बहुत ज्यादा आसान होते हैं। एडवाइस वाले वाक्य तो और आसान होते हैं, जिसमें सलाह दी जाए। ये वाले वाक्य इतने आसान होते हैं कि ये ऑर्डर वाले वाक्यों से भी आसान होते हैं। और एडवाइस के अलावा इसमें मॉरल ड्यूटी भी आती है, जैसे आपके नैतिक कर्तव्य हैं आपके, जो आपको करना ही चाहिए। जैसे आपको अपने पिताजी का सम्मान करना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये सब आपके नैतिक कर्तव्य हैं। तो ये सब भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। इन वाक्यों को हल करने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे रिस्पेक्ट योर फादर, ये आपका एक तरह से हम आपको एडवाइस भी दे सकते हैं कि आप अपने पिताश्री की रिस्पेक्ट करिए, या फिर ये आपका एक कर्तव्य भी है कि आप अपने पिताश्री की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, दूसरा वाक्य आपका क्या कहता है, कहता है कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करिए। ये मॉरल ड्यूटी के अंतर्गत भी आता है, या फिर मैं आपको सलाह भी दे सकता हूं कि गरीबों की मदद करिए। तीसरा वाक्य आपका लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करिए। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ रखिए। भाई अपना कमरा साफ रखना चाहिए, हम लड़कों की आदत होती है कि जो सामान जहां फेंक दिया वहीं पड़ा है। हमारे रूम में आ जाइए तो ऐसा लगता है कि कबाड़ खाने में घुस गए हैं, सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। तो इसीलिए इसको लिख दिया, क्योंकि हम ऐसे हैं तो आप भी ऐसे ही होंगे। हाँ, बालिकाएं अपना कमरा वगैरह बड़ा साफ रखती हैं, तो उनके लिए ये ठीक है, उनको नहीं बताना पड़ता, लेकिन हम लोगों को बताना पड़ता है। ठीक है, और रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़िए, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। यानी हमको एक एडवाइस दी जा रही है, भाई ये किताब पढ़िए, पढ़ लिख लेंगे तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए इस तरह के वाक्यों करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रहिए योर फादर, ये हो जाएगा योर फादर। फिर उसके बाद शुड, SHOULD, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट का होता है रिस्पेक्टेड, ED जुड़ जाएगा, रिस्पेक्ट, उसके बाद ED जोड़ देंगे, रिस्पेक्टेड हो जाएगा। तो योर फादर शुड बी रिस्पेक्टेड, कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प द पुअर, तो इसमें सब्जेक्ट द पुअर, तो ये हो जाएगा द पुअर शुड, SHOULD, उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है ED जुड़ जाता है, हेल्प्ड, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। लव योर कंट्री, फिर से सब्जेक्ट योर कंट्री, फिर उसके बाद शुड, SHOULD, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद लव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी लव का होता है ED जुड़ जाता है, लव्ड हो जाता है। क्लीन योर रूम, सबसे पहले सब्जेक्ट तो योर रूम, फिर उसके बाद शुड, SHOULD, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है ED जुड़ जाता है, क्लीन हो जाता है। फिर रीड योर बुक, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो ये वाला आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन वाक्यों को हम हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कोई समस्या है। हाँ, अब बात करते हैं कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो जाए, डोंट आ जाए, जैसे रीड योर बुक, डोंट रीड योर बुक, ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, लव योर कंट्री, डोंट लव योर कंट्री, तो क्या करेंगे? चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं कि निगेटिव वाले वाक्यों को कैसे करेंगे, और निगेटिव करने के बाद हम रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को देख लेंगे, फिर खत्म। चलिए आ जाइए निगेटिव सेंटेंस में। अब ध्यान देने वाली बात, निगेटिव सेंटेंस अगर इंपरेटिव सेंटेंस का है ना, तो ये सबसे ज्यादा सरल है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप चाहे ये वाला कान पकड़े चाहे ये वाला कान पकड़े, आपके वाक्य सही हो जाने हैं। मतलब ये वाला कान ऑर्डर है, ये वाला कान एडवाइस है, तो आप वाक्य में कुछ भी समझ जाए, आपका वाक्य सही होना है। क्यों? पहला वाक्य है डोंट ओपन द डोर, ये एक ऑर्डर हो सकता है। आप घर में हैं, आपके दरवाजा खोलने जा रहे हैं, आपके पापा ने कहा डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, तो ये तरीका हो सकता है कि हमें यहाँ पे ऑर्डर समझ में आ जाए। दूसरी बात, ठंडी का मौसम है, जाड़े का मौसम है, बाहर बहुत जोरों की हवा चल रही है और आपके पापा ने कहा डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, ये सलाह भी हो सकती है। सलाह क्यों हो सकती है? क्योंकि दरवाजा खोलोगे तो हवा अंदर आएगी, तुमको हवा लग जाएगी, बीमार हो जाओगे, दवा करानी पड़ेगी। तो मतलब इसमें एडवाइस भी है और इसमें ऑर्डर भी है।
दोनों है। हम चाहे एडवाइस वाले रूल से कर लें, चाहे ऑर्डर वाले रूल से कर लें, हमारी मर्जी। जो वाला रूल हमको याद होगा उससे हम कर लेंगे और कोई गलत नहीं कर सकता इसको। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर भी है और एडवाइस भी है। डोंट लग गया तो वो आपके ऊपर है। आप एडवाइस समझ लो, आप ऑर्डर समझ लो, आपकी मर्जी। कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई गलत नहीं काट सकता। डोंट इंसल्ट द पुअर, ये ऑर्डर भी हो सकता है। पापा कह रहे हैं कि डोंट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट मत करना पुअर की, गरीबों की इंसल्ट मत करना, तो ये ऑर्डर हो गया। लेकिन हमें ऐसे भी आमतौर पर ये बातें बताई जाती है कि भैया हमको गरीबों को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो एडवाइस भी है, एडवाइस भी है, ऑर्डर भी है। तो ये दोनों रूल यहां पर अप्लाई होंगे, पहला रूल, दूसरा रूल। आप चाहे तो लेट से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो शुड से भी बना सकते हैं। जो रूल याद हो उससे बना दो, कोई कभी भी गलत नहीं काट सकता। क्योंकि ये दोनों बातें यहां पर स्पष्ट हो जाती हैं कि ऑर्डर भी है और एडवाइस भी है। अब मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे बनाऊं। तो जैसे अगर इसको लेट से बनाते हैं तो ये बन जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट द डूर, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ओपन, तो ये हो जाएगा ओपेंड। तो ये भी सही है। इसको हम एडवाइस से भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमको ऑर्डर समझ में आया तो हमने ऑर्डर से बनाया, हम इसको एडवाइस से भी बना सकते हैं। एडवाइस से कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? द डूर, सॉरी सॉरी सॉरी, द डूर, फिर उसके बाद शुड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ओपन, फुल स्टॉप। तो ये ऑर्डर से बन गया, ये एडवाइस से बन गया। ऑर्डर से बना लेट द डोर नॉट बी ओपेंड, एडवाइस से बना द डोर शुड नॉट बी ओपेंड। ये डोंट इंसल्ट द पुअर, चलिए लेट से बनाते हैं। लेट, फिर ऑब्जेक्ट द पुअर, नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्ट, इंसल्ट का होता है ईडी जुड़ जाता है, इंसल्टेड, फुल स्टॉप। इससे बनाते हैं तो सब्जेक्ट द पुअर, यार ये दा बार बार छोटा हो जाता है, द पुअर, फिर उसके बाद शुड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। तो द लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, और ये एडवाइस से हो जाएगा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। दोनों सही है, दोनों सही है। डोंट पोस्ट लेटर, एडवाइस भी हो सकती है और ऑर्डर भी। तो हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर से बनाएंगे तो ये हो जाएगा लेट, ऑब्जेक्ट अ लेटर, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्ट, पोस्टेड हो जाएगा, फुल स्टॉप। एडवाइस से बना ले तो सब्जेक्ट है अ लेटर, फिर उसके बाद शुड, SHOULD, शुड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, फुल स्टॉप। दोनों तरीके सही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको डोंट वाला मिल जाए तो हमसे बहुत बड़ी खुश, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। हमें लेट वाला रूल याद हो तो हम उससे भी बना लेंगे, हमें शुड वाला रूल याद हो तो हम उससे भी बना लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए ये वाला डोंट ईट एन एप्पल, चलिए फूफा जी अक्सर घर आते हैं तो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो ये उनका ऑर्डर होता है, वो ये नहीं करेंगे। और ये सलाह भी हो सकती है कि डोंट ईट एन एप्पल। कुछ लोगों को फ्रूट से एलर्जी होती है तो उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ये वाले फल मत खाइए, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनसे लोगों को एलर्जी होती है, तो ये एक तरह से सलाह भी हो सकता है, ये एक तरह से ऑर्डर भी हो सकता है। इसको दोनों तरह से कमेंट करिए, दोनों तरह से कमेंट करिए और कमेंट कर दिया करिए ताकि दूसरे बच्चे जाके चेक कर सके कि उनका वाक्य सही है या गलत, ठीक है। अब बात आती है रिक्वेस्ट की, यानी प्लीज या काइंडली। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रिक्वेस्ट पर चलते हैं और फिर वाक्य को खत्म करते हैं। चलिए रिक्वेस्ट की बात करते हैं और अब मैं आपको दुनिया का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने का। चलिए पहले तो रिक्वेस्ट की ही बात करते हैं कि ऐसे वाक्य जो प्लीज या काइंडली से शुरू हो, या तो प्लीज लगा हो उनके आगे या फिर काइंडली लगा हो, जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी 100 रुपीज, प्लीज ईट, कुछ और कह सकते हैं प्लीज टीच मी हिंदी। कुछ भी जो प्लीज से हो, जो प्लीज हो, जिसमें प्रार्थना की जा रही हो, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट की जा रही हो, उन वाक्यों को कैसे हल करेंगे? उनको हल करने का रूल होता है URL
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे ये यू आर क्या है, यू क्या है, सबसे पहले ये समझिए। इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो मैं खुद मेरी मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज हेल्प मी। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम दरवाजा बंद करो। ईट मैंगो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि सेब और मैंगो, आम खाओ। यू हमेशा इसका सब्जेक्ट यू होता है, तुम होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या, जैसे किसी से रिक्वेस्ट की गई तो क्या कर सकते हैं कि अगर ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, तो तीनों का मैं बता रहा हूं एक साथ। जैसे पहला तरीका, आप इसको अगर रिक्वेस्ट है तो यू, उसके बाद आर थर्ड फॉर्म, तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, रिक्वेस्टेड। उसके बाद जो हो टू लगाकर जोड़ दीजिए सेंटेंस को। ऑर्डर दिया जा रहा हो अगर वाक्य में, तो यू आर ऑर्डर्ड। अभी इसको समझिए, उसके बाद मैं समझाता हूं क्या समझा रहा हूं मैं। एडवाइस दी जा रही हो तो तीसरा तरीका, यू आर एडवाइज्ड टू, जो वाक्य में आगे वो जोड़ दीजिए। अब पहला तरीका, जैसे कोई आपसे कहे प्लीज हेल्प मी, तो आपने इस वाक्य को पढ़ा कि भैया प्लीज लगा है, काइंडली लगा है, तो प्लीज लगा है इसका मतलब इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। तो रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को करने का तरीका होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे यू, ये पी कैपिटल रहेगा यू, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्टेड टू के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है आपका, हेल्प मी, तो यही हेल्प मी यहां पर जोड़ दीजिए, हेल्प मी फुल स्टॉप। तो प्लीज हट जाएगा, प्लीज के स्थान पे क्या लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद हेल्प मी। उसके बाद क्या, दूसरा वाक्य भी कर सकते हैं, प्लीज टीच मी, कृपया मुझे पढ़ाओ, प्लीज टीच मी, कृपया मुझे पढ़ाओ। आप अध्यापक से कह सकते हैं, अध्यापक आपके गुस्सा हो गए आपसे, उनसे आप कह सकते प्लीज सर प्लीज मुझे पढ़ा दीजिए, अब मैं पढ़ूंगा मन लगा के, अच्छा नंबर आएगा। तो वो कहां पे कर सकते हैं आप, उसको कर सकते हैं ऐसे कि यू, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद आर यू क्यू यू ई एस टी ई डी, रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू, क्या टू, रिक्वेस्टेड टू टीच मी, टीच मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी। इसी तरह से आप प्लीज वाले वाक्यों को हल कर सकते हैं, प्लीज टीच मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी 100 रुपीज। तो प्लीज हटाइए, उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दीजिए, उसके बाद जो वाक्य में बचे प्लीज के बाद जो वाक्य हो उसको ऐसे को वैसे लिख दीजिए, बात खत्म। अच्छा, अभी मैंने आपको तीन और बताए हैं कि ऑर्डर भी है और एडवाइस भी। ये क्यों बताया, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्यों बताया। प्लीज वाला हो गया, कुछ नहीं करना, प्लीज को हटाइए, उसके स्थान पे लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद प्लीज के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, कुछ चेंज नहीं करना। हेल्प मी तो हेल्प मी, प्लीज को हटाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखिए, उसके बाद जो बचा है उसको लिख दीजिए टीच मी, तो टीच मी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं कि ये ऑर्डर्ड और एडवाइस क्यों लिखा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप समझिए इंपरेटिव सेंटेंस में आपको अटकाया कैसे जाता है। जैसे सिंपली आपसे कह दिया गया गो, ये सिर्फ एक वर्ब है गो, लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ये वर्ब नहीं है, ये पूरा पूरा सेंटेंस है। आप बैठे हैं, पापा ने आपसे कहा गो, आप कुछ बोल रहे थे गो, जाओ, गो यानी जाओ, यहां पर आपको पापा आदेश दे रहे हैं। हो सकता है उस कमरे में ठंड लग रही हो तो भी आपके पापा कह सकते हैं कि जाओ गो, यानी यहां पे सलाह हो गई। समझिए इस बात को, केवल वर्ब ही लिख दी जाए, एक शब्द लिख दिया जाए तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस में अपना अर्थ रखता है और उसकी भी पैसिव वॉइस आपसे पूछी जा सकती है। और जब ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस पूछी जाए ना, कि आपसे पूछा जाए कि गो का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो कुछ नहीं करना। आपने देखा गो यानी गो मतलब ऑर्डर है, आदेश है, गो जाओ। कमरे में कोई सेना नायक बैठा है, उसके अधिकारी बैठे हुए हैं, सेना के सिपाही खड़े हैं और अधिकारी ने कहा गो। भाई कोई बहुत बड़ा अधिकारी बैठा है, उसके सामने कोई आम आदमी खड़ा है और वो ऑफिस में अपने है और उसने उस आम आदमी से कहा गो, तो आम आदमी चला जाएगा बाहर ना। ये भाई उसके लिए आदेश है ये कि आप जाओ, आपका काम हो जाएगा, गो।
टेंशन खत्म। अब आप टेंशन मत लो, आपने शिकायत कर दी, आपका काम हम कर देंगे, गो जाओ। तो जब आपको लगे कि इस वाक्य में ऑर्डर है तो आप ये वाला उठा लीजिए, यू आर ऑर्डर टू, ये वाला हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद लिख दीजिए गो, फुल स्टॉप। दूसरा तरीका हो सकता है, किसी ने कहा ईट, खाओ। आप घर में थे, मम्मी ने कहा ईट, खाओ। खाओ बेटा, आपने पढ़ेगी कान के नीचे, तो ये समझ में आ गया आपको रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है या फिर एडवाइस है। चलिए, आपने एडवाइस ही समझ लिया कि कोई बीमार है बहुत ज्यादा, डॉक्टर ने उससे कहा कि ईट, खाओ। खाओ नहीं तो ठीक नहीं होगे, तो एडवाइस अगर समझ में आती है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड टू ईट, फुल स्टॉप। ऑर्डर समझ में आता है तो यू आर ऑर्डर्ड टू ईट। दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। तीसरा रीड, पढ़ो। आपसे किसी ने कह दिया पढ़ो, रीड, सिर्फ एक शब्द लिख रहा है, बस एक वर्ब है अपने आप में, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में अपना पूरा पूरा अर्थ रखता है। रीड, पापा ने कहा रीड पढ़ो, अध्यापक ने कहा रीड पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, क्यों? ये ऑर्डर है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू रीड या फिर यू आर एडवाइज्ड टू रीड। जो समझ में आए वो करो। फंसाते हैं लोग, ऐसे ही फंसा देते हैं, आपसे बोल देंगे पेन इट लिखो इसे। अब पेन इट का पैसिव वॉइस, बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर पेन इट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? भाई बना दो ना सीधा सीधा, यू आर ऑर्डर टू पेन इट या फिर यू आर एडवाइज टू पेन इट, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं। और भी हो सकता है, वर्क हार्ड। अब ये अपने आप में देखिए, ये एक तरह से ऑर्डर नहीं है, ये एक एडवाइस है, क्योंकि आप किसी को भी वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते। आप किसी को कह सकते हैं कि भैया आप कठिन परिश्रम करिए ताकि आप सफल हो जाएं जीवन में, तो इस यहाँ पे वर्क हार्ड के लिए एडवाइस लिखना होगा आपको, ठीक है? तो वाक्यों को समझ कर भी लिखिएगा, ऐसे मत करिएगा कि मतलब गड़बड़ा जाए। ये समझिए कि वर्क हार्ड, किसी को भी कठिन परिश्रम करने के लिए आप ऑर्डर नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते, बल्कि उसको सलाह दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से भी वाक्य बनते हैं पैसिव वॉइस के, ये तरीका है। क्लियर हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस खत्म। अब किसी नए टॉपिक के साथ नरेशन वगैरह भी स्टार्ट करना है, वो सब लाइव में चलेगा ताकि हम मजा लेके पढ़ सके एकदम। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्क हार्ड, इसका पैसिव वॉइस हमको कमेंट करके बताइए भाई, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देख रहे हैं भीग गए पसीने से, तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करिए, खूब मन लगा के पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाइए। और ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो उन बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत कुछ रास्ते में है, आ रहा है धीरे धीरे। धन्यवाद।